अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर असद अम्मार और हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान शहर के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। अदारा आलमी सेहत ने ये वाज़े कर दिया है कि अब तक करोड़ों अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं और लाखों अफराद ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये वबा बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब हम लोगों से ये पता करेंगे, लोगों से ये जानेंगे कि उन्होंने इसके लिए क्या हिफाजती तदाबीर कर रखी हैं। आइए चलते हैं आवाम की तरफ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने वाली है, तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके लिए कुछ हिफाजती तदाबीर आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? क्या आप हिफाजती तदाबीर करेंगे? जी ज़रूर करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं मदीना कॉलोनी मुल्तान से हैं? जी मुल्तान से। आपका कोई रिश्तेदार या इस तरह से कोई जो कोविड-19 से इफ़ेक्ट हुआ हो? नहीं फ़िलहाल कोई नहीं है। अब क्या समझते हैं कि लोगों में इस चीज़ का शऊर उजागर करना चाहिए कि लोग इसके लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें, ख़ुद को इस चीज़ के लिए आगाही दें, लोगों को आगाही दें कि ये कितना ख़तरनाक वायरस है? बिल्कुल, क्या नाम है, इस चीज़ के लिए आगाह होना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक वायरस है। चलें जी, सही है, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है और आलमी अदारा सेहत ने यह आगाह किया है कि इसमें पाकिस्तान भी इस जद में आ सकता है। तो आप हमें बताएंगे कि इसके लिए हमें क्या हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए और किस तरह हम इससे बच सकते हैं? नहीं करनी चाहिए, हम बिल्कुल इस तरह ये बीमारी फैल रही है, हम चाहिए कि हम कंट्रोल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। हुकूमत ने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी इस पे बनाई थी, स्मार्ट लॉकडाउन किया था जिसकी वजह से ये इस वायरस को कई हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? हम ये भी देखते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, गरीब जो तबका है उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करें, मास्क का इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? नहीं, आप लॉकडाउन के हक़ में नहीं है? नहीं। चलें जी, सही है। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर इस वक्त आ रही है और आलमी अदारा सेहत ने इस बारे में आगाह कर दिया है कि पाकिस्तान भी इसकी जद में आ सकता है। कई यूरोपीय ममालिक भी इसकी जद में आ रहे हैं और कहाँ पे उन्होंने तो लॉकडाउन भी, स्मार्ट लॉकडाउन है, फुल पूरे इलाके उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो क्या हिफाजती तदाबीर ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए और हुकूमत को इस बारे में क्या करना चाहिए? मेरा जहाँ तक तजर्बा है, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ, वज़ीरिस्तान ये वो मेरा कारोबार है। इस तरह मेरे ख्याल में लॉकडाउन नहीं है। अगर कोरोना है ही नहीं पाकिस्तान में, अगर है तो कह रहे हैं कोरोना ही नहीं है, अगर है तो 0% या 1-2% है। जो इतनी अमवात हो चुकी हैं लाखों की तादाद में, देखें ना, लाखों की तादाद की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं अमवात। ये जो मेला लगा, आपने देखा मेले पे क्या हाल था? ना किसी ने मास्क पहना हुआ था, इतने गलीज कपड़े, इतने वो। अब नहीं है ना, अब तो हुकूमत ने इतनी ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स और इतना स्मार्ट बाहर से पैसा मंगाने का ड्रामा है। आप कह रहे हैं नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं सारा पी रहा हूँ, नहीं है। अगर 1-2% हो तो आप कह रहे हैं वायरस है ही नहीं? नहीं, ये सारा पैसा हुकूमत का बनाने का ड्रामा है सारा। तो जो लोग इतने बीमार हुए हैं वो कहाँ हुए? जो इतने अवाम मरी है इससे, जो पाकिस्तान में कितनी 3000 कुछ की तादाद पड़ी है सिर्फ में। नहीं, देखे ना, अब यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान, पता नहीं ये कोरोना से मरे हैं या ऐसे मरे हैं, बस कोरोना में डाल दिए। दिन में कितने बंदे मरते हैं भाईजान? दिन में कितने भाईजान बंदे मरते हैं? वैसे ही बंदे मरते थे। में हुए हैं सारे, यूरोप में हुआ है, वहाँ था कोरोना। यहाँ पे वायरस नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है। सही है, चलें, सही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने वाली है, आलमी अदारा सेहत ने इस बारे में आगाह कर दिया हुआ है। तो क्या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें करनी चाहिए और हुकूमत को इसके बारे में क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए? इसके बारे में मैंने टीवी पे रिसेंटली सुना और मैं काफ़ी कॉन्शियस था। तो हम यही है कि जो हमें गवर्नमेंट जो है ये इसके कोरोना के बारे में हदायत कर रही है उसको फॉलो करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि कोरोना नहीं है, तो मैं उनसे ये सवाल करूँगा, जिनके फौत हो चुके हैं उनसे जाके पूछो कि वो कोरोना था या वो क्या था। अब हॉस्पिटल चले जाएँ, वो डॉक्टर है, डॉक्टर जो मरे हैं वो कोरोना से मरे हैं या वो किसी को जानबूझ के मारा। ये हम लोगों की यानी कि सोच है कि लोग कहते हैं कि
गवर्नमेंट पैसों के लिए, यानी कि एक बंदा मर जाता है तो 30 लाख के लिए किया। तो मैं कहता हूँ कोई अपना फिर मार के दिखा देना ऐसे 30 लाख वो भी ले ले। तो ये सब अफवाहें, अल्लाह हमें यानी कि इस अजाब से बचाए। स्मार्ट लॉकडाउन हुकूमत का बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है और कई हद तक उन्होंने इस चीज़ पे कंट्रोल भी कर लिया है कोविड-19 पे। तो आप क्या कहेंगे कि ये स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं? स्मार्ट लॉकडाउन तो होना चाहिए, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है कि हम पे जो करम है वो हमारे यानी कि एज अ मुस्लिम होने के अल्लाह का हम पे ख़ास यानी कि तवक्कल है। तो एक इससे सबसे बड़ी बात है कि हम हैं मुस्लिम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी कि हम यूरोपियन कंट्री की वजह से, अब कोरोना ये है मोस्टली लोगों को होता है और पता भी नहीं चलता, ठीक है ना, तो पता नहीं चलता। वो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है जिसकी वजह से हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, घर बैठे ठीक हो जाते हैं। जो यूरोपियन कंट्री है वो यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनका यानी कि इम्यून सिस्टम जो अच्छा नहीं होता, तो वो यानी कि इसके मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो मर जाते हैं। इसलिए रुझान ज़्यादा है। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना है उसकी एहतियात करनी चाहिए और हमारे मुल्क पे अल्लाह पाक का करम भी है। एज अ मुस्लिम हमें इस पाक पे यकीन है कि अल्लाह से यानी कि तवक्कल और दुआ करे और परहेज़गारी करे तो इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। आलमी अदारा सेहत ने इस बात को उजागर किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है। तो कैसे देखते हैं आप कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें करने चाहिए, हुकूमत को करना चाहिए? हालांकि स्मार्ट लॉकडाउन जो था वो बहुत कामयाब साबित हुआ है। तो क्या देखते हैं कि क्या हिफाजती इक़दाम करने चाहिए? बस हो इसी तरह ना कि हिफाजत चाहिए हमको, क्योंकि कोरोना पहले भी फैला हुआ था। जब से फैला हुआ था ना, इस तरह ये भी लॉकडाउन करने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करने से। इसलिए मास्क पहनना चाहिए, ज़रूरी है। हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए? नहीं, वो तो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। लेकिन बेरोज़गारी से हट के अगर अमवात हो रही हैं इससे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है? वो तो बात ठीक है ना, लेकिन उसी तरह नहीं करना जिसी तरह पहले ने किया था ना, इस तरह नहीं करना चाहिए था। कैसे करना चाहिए? बस वैसे लॉकडाउन करनी चाहिए कि ज़्यादा। बस जैसे कि आप देख रहे हैं कि आलमी अदारा सेहत ने इस बात को उजागर किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है। तो क्या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हुकूमत को आवाम से करवानी चाहिए? क्या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें ख़ुद से करनी चाहिए? क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा? क्या आप ये भी बताएंगे हमें कि क्या हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर अस्सलाम वालेकुम। सर पहली बात तो ये है कि मैं जब फर्स्ट ईयर में आया तो कोरोना दोबारा आना शुरू हुई। तो इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे के हाथ नहीं मिलाना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, और अपने पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए हद से ज़्यादा, और एक दूसरे से थोड़ा फासला रखना चाहिए। तो स्कूल और कॉलेज में मास्क और यानी कि कुछ की दवाइयाँ इस्तेमाल होनी चाहिए। जी हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। आलमी अदारा सेहत ने इस बात से सबको ख़बरदार कर दिया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है। जैसे कि आपको पता है दुनिया ने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए, फुल लॉकडाउन्स किए, अपने शहर बंद कर दिए और काफ़ी हद तक उस चीज़ पे कंट्रोल कर लिया। पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और इसके बाद इस चीज़ पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। लेकिन अब दूसरी लहर आ रही है। क्या देखते हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, गरीब को जो है वो बेरोज़गार हो जाता है, बहुत सारे ऐसे मामलात जो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले बंदे पे नहीं आते। तो क्या आप देखते हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो बंदों को करनी चाहिए? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हुकूमत को बंदों से करवानी चाहिए? एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र लगाएं, और क्या, और स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। स्मार्ट लॉकडाउन आप इस हक में हैं? जी जी। लेकिन जो गरीब लोग हैं, हमने अभी काफ़ी लोगों से पूछा है, वो ये कह रहे हैं बार बार कि कोई भी कोरोना वायरस नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना वायरस है, बीमारी है, ये सच है, मेरे अपने जानने वालों को हुआ है। ये स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है? जी जी, मैंने भी मास्क लिया हुआ है। अभी तो आपने पहना क्यों नहीं है? अभी बैठा था, मास्क लिया हुआ है, सब दोस्तों ने लिया हुआ है, बैठे थे हम वीडियो बना। आपको पहनना चाहिए। ये वायरस है क्या? कोरोना वायरस से और है क्या? वायरस है क्या? मतलब ये वो ट्रांसफ़र होता है? जी जी। इसकी हिस्ट्री क्या है? ये कैसे आया, किस तरह से हुआ,
कुछ इल्म है आपको इस बारे में? नहीं। ये वायरस है क्या, मतलब क्या है ये चीज़, क्या मतलब इनहेलेशन से ये अंदर जाता है और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर ये देता है? हाथ से अंदर जाते हैं और मुंह से अंदर जाते हैं और आँखों से भी जाता है जी। ये साथ बैठे हो ना, एक दूसरे जो दूसरे को है, दूसरे और को नहीं है, साथ बैठे उससे भी कोरोना हो तो जाएगा। आप इस हक में हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए? जी बिल्कुल। चलें जी, सही है, थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने वाली है। आलमी अदारा सेहत ने इस बात को उजागर किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आने वाली है और यूरोप के कई ममालिक में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पे फुल लॉकडाउन कर दिया गया। क्या समझते हैं आप, क्या सोचते हैं कि हुकूमत को क्या हिफाजती तदाबीर इससे करवानी चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से इस वायरस को ख़त्म किया जा सके? वायरस है सही, ये हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसको कोई, मेरा इतना बड़ा ख़ानदान है या मेरे दोस्त के इतने ख़ानदान है, अभी तक मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसको कोरोना वायरस हो और वो ऐसे कोरोना वायरस की वजह से मरा हो। तो आप ये समझते हैं वायरस है ही नहीं? वायरस है ही नहीं। तो जो इतनी अमवात हुई हैं वो एक फजूल है। वो एक ये जो कई वीडियोज़ इंटरनेट पर मिलती हैं, सब कुछ मिलता है, वो कह रहे हैं जी इन्होंने कोई टैक्स यहाँ कोई कर्ज़ा लेना था, वो कर्ज़े की वजह से इन्होंने ये अफवाह में फैलाई है और यही सारी वजह है और कोरोना वगैरह कुछ नहीं है। ये वायरस है क्या? कह रहे हैं जी इस वायरस से कि बंदे ऐसे सिर्फ कान पे आए या मुंह पे आए या ऐसे बंदा मर जाते हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं देखा कोई बंदा मरा हो। ये निस्तर में ऐसे फिर रहे हैं, मतलब कान पे आए बंदा मर जाए? हाँ, वो कह रहे हैं कोई कान पे आए, कोई ऐसे हाथ कोई लगाए बंदा मर जाए। मतलब कान पे क्या वायरस आता है? हाँ। फिर मुंह में जाता है? हाँ, फिर मुंह पे जाता है, फिर अंदर जाता है? अंदर जाता है। अब मर जाता है? बंदा कह रहे मर जाता है। अच्छा। अभी हम आ रहे थे, 4 बंदों को ऐसे आने दिया है मास्क से बगैर। जब हम आने लगे कह रहे मास्क दिखाओ, वायरस लग गया? हाँ, वायरस लग गया। तो फिर मर गया? मरा तो अभी तक कोई नहीं है। अच्छा, यानी ये सिर्फ वैसे ही कह रहे हैं वायरस आता है, कान से अंदर जाता है, मुंह से अंदर जाता है, बंदे के अंदर जाता है, बंदा मर जाता है। कैसे ये है? तो ये डॉक्टरों को बताएं। ये डॉक्टर खुद मास्क पहनते नहीं है। ये जो कान से जाने वाली हिस्ट्री है ये डॉक्टरों को कब बताएंगे? ये डॉक्टर है ना पागल, हम तो क्या वही कान से कैसे चला जाता है, इनसे ये पूछो। आप वही मुंह पे लगा पड़ा है, कान पे भी तो नहीं लगा पड़ा। अब आप कह रहे हैं ना वायरस आता है, कान में जाता है, अंदर जाता है, बंदा मर जाता है, तो यार ये तो इनकलाब बर्पा कर दिया आपने। आपको हम डॉक्टर के साथ पास ले जाते हैं, उनको बताते हैं यार कि मतलब बंदे ने कमाल कर दिया यार। आप ले चलो मुझे डॉक्टर के पास, मैं उसको भी यही कहूँगा भाई कान से जाता है। हाँ, कान से जाता है। चलें जी, सही है, ठीक है, थैंक यू जी। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं लोगों का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। नताइज बहुत बुरे होंगे, हालात बहुत जैसे भी हों, जिस तरह से भी हों, हुकूमत को चाहिए कि कुछ इस तरह से करे कि गरीब की रोज़ी बंद ना हो। ये हालात ऐसे ना हों कि गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गरीब का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, लोगों का ये कहना है। और कहीं कहीं पे हमने बहुत अजीबो गरीब बातें सुनी हैं कि लोगों का ये कहना है बड़े अफसोस के साथ कि कोविड का कोई तसव्वुर भी नहीं है, हुकूमत इसके लिए कुछ भी बाहर से फंड्स लेने के लिए कर रही है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारे लोगों ने ये तदाबीर भी बताई हैं कि लोगों को चाहिए कि मास्क पहने, जितने ज़्यादा हो सके सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, SOPs पे अमल करें। थैंक यू सो मच।